पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर रोज ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आक्रामक होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता के महारथी उन्हें छोड़कर अब पार्टी से बाहर जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और ये जो नया नाम है वो है मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला का। सियासत की सबसे दमदार दीदी के सामने आज अपना दुर्ग बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बिखरता जा रहा है कुनबा, बिखरते जा रहे हैं सिपाही, बिखरते जा रहे हैं मंत्री और संतरी। पिछले 15 साल से बंगाल की सियासत में तृणमूल का झंडा बुलंद है, लेकिन आज बीजेपी ने ऐसी चुनौती दी है कि हर जिले में ममता के साथ चलने वाले ममता से दूर हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। मंगलवार को ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उधर तृणमूल विधायक वैशाली डालमिया ने भी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी के एक और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी पार्टी छोड़ दी है और धीरे धीरे टीएमसी में जो असंतोष है वो बढ़ता दिख रहा है। खासतौर पर अगर हम हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में इस वक्त राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया भी काफ़ी असंतुष्ट दिख रही हैं। राजीव बनर्जी पिछले कई दिनों से पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं और वैशाली डालमिया ने भी पार्टी के खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। वैशाली डालमिया ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पार्टी को दीमक खोखला कर रही है। वैशाली डालमिया हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, खुलकर बात रखती हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, अगर पार्टी में लोगों को काम करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी तो लोग बिछड़ते चले जाएंगे। अब लक्ष्मी रतन शुक्ला और वैशाली डालमिया दोनों किस ओर जाएंगे ये तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी स्वागत के लिए तैयार बैठी है। पार्टी को जो खोखला कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग ही बेईमान आदमी है। देखिए, जब भी कोई पद उनके पीछे लगा जाता है, जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला जी ने अभी पद छोड़ दिया, तो उनके अगेंस्ट में ये फेसबुक में कितना बैड थिंग्स आर बीइंग रिटन। हाँ, ये कौन है भाई आप लोग कि आप लोग लिख रहे हैं ये सब? दल में जो बैक बाइटिंग कर करके या दीमक की तरह वो खोखला कर रहे हैं पार्टी को। ऐसे करने से देखिए 10 विधायक चले जाएंगे, 10 विधायक फिर आ जाएंगे, फिर पार्टी चलती रहेगी। लेकिन ये अगर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये जो दीमक है ना, ये लोग वो रह जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए अब अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत के बीच अपना दुर्ग बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत और तमाम संसाधन बंगाल में झोंक दिए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को बंगाल का जिम्मा सौंपा गया है और ममता के लिए मुश्किल ये है कि घर के ही चिराग से ममता के घर में आग लगी हुई है। सबसे बड़ी मुश्किल ऐसे नेताओं ने खड़ी की है जो कल तक उनके सबसे वफादार थे। कोई सुना नहीं रहता, जो जगह खाली है वो भर्ती हो जाएगा। अगर वो छोड़ते हैं पार्टी तो उसको मुकाबला होगा। हम तो चाहेंगे कि वो ना छोड़े। एक साधारण सी साड़ी और चप्पल पहने एक महिला सड़क से संसद तक संघर्ष करती ममता ने लोगों के बीच एक उम्मीद जगाई थी। ममता ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट दुर्ग पर कामयाब सेंध लगाई, लेकिन अब बीजेपी टीएमसी में सेंध लगा रही है। बंगाल में टीएमसी की जड़ें जमाने का जिसे वास्तुकार माना जाता है, वो सब ममता को छोड़कर कमल का फूल थामते जा रहे हैं।